Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will see everything about MCA, BCA and BTech, UPTSC जो हमारा एकेटिव है उसका जो हमारा ये सिलेबस है MCA का जो कि बीटेक में भी सेम ही होगा और बीसीए में भी कुछ कुछ टॉपिक्स सेम ही हो ज़्यादातर टॉपिक्स सेम ही होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये के सी ए 010 फंडामेंटल और कंप्यूटर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का वीडियो है। तो हियर वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक्स। ठीक है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो ये जो है इसमें 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं सारा नोट बना करके लाया हूँ। आप नोट्स बनाते जाइएगा, सही रहेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मैं होल चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, जितने भी सिलेबस है सब कंप्लीट कराऊंगा अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आ जाते हैं और 5-6 कमेंट आ जाते हैं किसी का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो कि फर्दर टॉपिक्स का होंगे और पूरा रिलेटेड होंगे एमसीए से। तुम डिट्टो एमसीए से रिलेटेड होगे क्योंकि मैं भी एक एमसीए का स्टूडेंट हूँ। क्या आएगा क्या नहीं आएगा मेरे को सब पता है। और पीवाईक्यू जितने भी हैं सारा मैं कराऊंगा, तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि हाँ, मतलब कि एक एमसीए का अच्छा प्लेलिस्ट बनना चाहिए जो कि टू द पॉइंट हो, तो ये एकदम टू द पॉइंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च लगा मेरे को करने में। और तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। डायग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि डायग्राम जो है हमारे पेज भरने में मदद करते हैं। डायग्राम बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कंप्यूटर का डेफिनेशन आप लिख दिए उसके नीचे डायग्राम बना दिए तो आपका 1.5-2 पेज ऐसे ही भर जाता है। तो डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा। जैसे कि 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया तो आप थोड़ा डेफिनेशन लिख दीजिए और डायग्राम बना दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है। ए कंप्यूटर इज़ अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा। क्या करता है? ये रॉ डेटा को लेता है एज अ इनपुट। ठीक है, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्या करता है कि यूजर जो इनपुट देता है उसको एक रॉ, एक डेटा एंड एक फैक्ट के फॉर्म में लेता है। ठीक है, इनपुट के फॉर्म में लेता है, उस पर कुछ परफॉर्मेंस करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल जो भी है उसका परफॉर्मेंस। सो उससे अभी हम लोगों को मतलब नहीं रहना चाहिए, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस जो भी है, जो भी प्रोसेस करेगा वो यूजफुल एंड बढ़िया जो कहलाता है कि अगर आपका कुछ एरर मिल गया तो वो परफॉर्मेंस जो है कुछ एरर थ्रो कर देगा। अदरवाइज वो पूरा जितना उसका कैलकुलेशन है सारा कैलकुलेट करेगा। उसके बेसिस पर एज आउटपुट इट कैन परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क सच एज कैलकुलेशन। ठीक है, डेटा स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग अदर डिवाइसेस। ठीक है, डेटा को स्टोर करता है, कंट्रोल करता है, सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का छोटा सा डेफिनेशन जो कि बहुत इनफ है। ठीक है, अभी तो और देखिए इसके बारे में, अभी तो बेसिक चल रहा है, इसके बारे में सारा डिटेल्स मिलाऊंगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, बेसिक्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं? इनपुट होता है, इनपुट इट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, इट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, एग्जाम्पल कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस से जो है इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर जो हमारा इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो होता है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, इट प्रोसेस डेटा। सीपीयू हैज़ 2 पार्ट, इसका 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल, ऐसे ही फ्लो में आप लर्न करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है एक। ठीक है, एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू जिसको कहते हैं, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या करता है?
अर्थमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन लॉजिकल और ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन एवरीथिंग जो कि लॉजिकल है उसको परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जिसके इसके अंदर रहता है कंट्रोल यूनिट जो है डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। क्या करता है कंट्रोल यूनिट, जो है कंट्रोल करता है कि यार अगर तुम्हारा जैसे कि तुम्हें प्लस करना है तो भाई इसके बाद प्लस होना चाहिए, इसके बाद मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। तो सारा चीज़ को कंट्रोल और मैनेज करता है जो है कंट्रोल यूनिट। ऐसे ही याद रखना है कि सारा चीज़ जो है एएलयू में उसको मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। दैट्स इट। फोर्थ क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक यूनिट है, ठीक है। स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंक्लूड प्राइमरी मेमोरी लाइक आर एम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका भी बहुत सारा फॉर्म होता है, सारा एक एक डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। तो अभी तो ये तो डेमो है, जैसे कि अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो इस पर पूरा डिटेल्स बनाऊंगा कि इनपुट डिवाइस को कितना में लिखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कितना में लिखना है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, सारा चीज़ मैं डिटेल में लाऊंगा, एक एक चीज़ जो कि टू द पॉइंट है और आप सिलेबस से मैच भी कर सकते हैं इसको। सिलेबस से आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेबस की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सारा चीज़ पढ़ा दूंगा एक एक चीज़ यहाँ पर। आउटपुट यूनिट क्या होता है, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर, एग्जांपल मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू हमारा जो आउटपुट है जनरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये यूजर है, ये यूजर है, ठीक है। मेरा पिक्चर थोड़ा ख़राब बन, ये यूजर है, ये हमारा जो है सीपीयू है, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू है, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू है। ये हमारा जो कि मॉनिटर वॉनिटर, जो कि आप मॉनिटर समझ सकते हैं, प्रिंटर समझ सकते हैं, जो कि हमारा आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। आउटपुट को जनरेट करता है। तो ये यूज़र जो है कुछ इनपुट देता है इसको, ये इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करता है अंदर में। सारा जो एलयू परफॉर्मेंस जो है कंट्रोल यूनिट है, सारा मिल कर के प्रोसेस एंड कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जनरेट करता है और आउटपुट हम लोगों को मिल जाता है। तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा और इसको पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा, जो कि मैं डिटेल में भी दूंगा इसको। तो 7-8 नंबर तो आपको पक्का है, आप इसको देख सकते हैं, ये डायग्राम है उसका, ठीक है। हाँ तो देखो यार, इस फ्लो को समझो, ठीक है। अब इसको हम लोग को समझना है अच्छे से कि ये डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको यार तुम लोग क्या करना कि अगर पेज है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो पेज है, मेरा फर्स्ट पेज है, ठीक है। फर्स्ट पेज में मैंने कुछ थ्योरी और डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, लाइन बाय लाइन। और इसको भी पॉइंट वाइज में लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि मेरे मेरे में इतनी सी पेज बचा है, 2-3 लाइन का पेज बचा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लिख दो ना, नेक्स्ट पेज और ऐसा साइन दे दो, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में इसको अच्छे से सुंदर सा एक डायग्राम बना दो कि इससे क्या होगा कि 2 पेज तुम्हारा भर गया, 2 पेज भर गया। और ये 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख दोगे। हर साल पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर बेसिक से एक क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आप डायग्राम बना करके लिख दोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 7 में 7 मिल जाएगा, 7 में 6 मिल जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि आप कितने अच्छे से लिखे हैं। थोड़ा राइटिंग अच्छा होगा तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा ही नहीं, सिर्फ आप लोगों को पूरा टेक्निक बताऊँगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे मार्क्स आएँगे। तो ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट है जो कि कंट्रोल करता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट के बीच में कि कौन सा पहले जाना चाहिए इंस्ट्रक्शन, ओके। देन हमारा आउटपुट आता है मेमोरी में, तो यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, यहाँ से हमारा आउटपुट जनरेट होता है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पहले, और उसके बाद नीचे में ये डायग्राम सुंदर सा बना दीजिएगा, आप लोग का मार्क्स आ जाएगा। अगर इनपुट डिवाइस के बारे में बात किया जाए, अगर डिटेल में लिखना है, तो ऑल द डेटा रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर गोज थ्रू द इनपुट यूनिट comprises डिफरेंट डिवाइसेस लाइक माउस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, etc। अदर वर्ड्स, ईच ऑफ these devices act as a mediatory between the user and the computer। क्या करते हैं, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, ठीक है। the data the data the data that is to be processed is put through input unit। The computer accept the raw data binary form। कंप्यूटर क्या एक्सेप्ट करता है भाई, कंप्यूटर हमारा ओनली अंडरस्टैंड करता है 0 और 1, और कुछ नहीं। 0 और 1 को हमारा कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है। इसके
ये इसी को फेच करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है जीरो वन में। हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जो होता है इंग्लिश होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है, और ये जो होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है, जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, ठीक है। द इट देन प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। इसके बेसिस पर हमारा पहले कन्वर्ट करेगा जीरो वन में हाई लेवल लैंग्वेज को, देन हमारा आउटपुट को परफॉर्म करेगा, पहले कैलकुलेशन करके और आउटपुट परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। यार देखो, मैं सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट ईयर से मैं क्या करूँगा कि एडमिशन का जितना प्रोसेस होगा, एडमिशन कैसे कराना है, मतलब किसी को एडमिशन भी लेना होगा नेक्स्ट ईयर ना, तो इस बार तो मेरा नहीं उतना चल बन रहा है कॉलेज में, तो नेक्स्ट ईयर मैं तुम लोगों को पक्का बोल रहा हूँ कि मैं खुद बुलाऊँगा तुम लोगों को और खुद एडमिशन दिलवाऊँगा, ठीक है। तो तुम इसका टेंशन मत लेना, तुमको जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ पर मैं एडमिशन दिलवाऊँगा, वहाँ पर जाकर बात करूँगा, वहाँ पर जाकर वीडियो बनाऊँगा, वहाँ के बच्चे मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर सॉरी, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा के बेसिकली, ठीक है। तो उन सब से मैं रिव्यू लूँगा, वीडियो बनाऊँगा ऑन कैमरा और सारा चीज़ बताऊँगा आप लोगों को। सो इस वजह से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि यार मैं भी स्टूडेंट था, तो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता था कि यार लंबा-लंबा लेक्चर्स कौन देखेगा, जो कि टू द पॉइंट भी नहीं होता था, और कोई भी पढ़ाने आ जाता है ना यूट्यूब पर। तो मैं तो केएमसी का स्टूडेंट हूँ, मैं तो राइट ही पढ़ाऊँगा ना, तो आप देख सकते हैं, आप भी देखते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट, द थ्री मेजर फंक्शन ऑफ यूनिट आप देख सकते हैं। टेक द डेटा जो कि हम लोगों ने पढ़ा, कन्वर्ट कन्वर्ट द गिवन डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्म जीरो वन में, एंड देन ट्रांसमिट the converted data into main memory of the computer. The sole purpose is to connect user and computer. In addition, this create easy communication between them, ठीक है। यूजर एंड जो कि हमारा प्रोसेस हो जाएगा डेटा, उस जो यूजर ने इनपुट दिया, ठीक है, उसको मशीन क्या करेगा, प्रोसेस पहले तो कन्वर्ट करेगा जीरो वन में, फिर प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। सीपीयू के बारे में देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, 10 से 15 मिनट का होगा। सीपीयू यूनिट आप लोगों को पता ही है बचपन से, अभी भी थोड़ा-सा मतलब डेफिनेशन लिखने को आ जाएगा, जैसे कि को पेज भरना रहता है। बेसिकली क्या है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अच्छे से लिख करके पेज भरेंगे ना टू द पॉइंट, तो मार्क्स आएँगे, ठीक है। अदरवाइज़ एकेटी में तुम लोग जानते ही हो कितना बैक लगता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वर्क द सेम वे ह्यूमन, ठीक है। मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, खराब हो जा रहा है ये, तो मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट वर्क द सेम वे ह्यूमन ब्रेन वर्क एज द ब्रेन कंट्रोल ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज सिमिलर द सीपीयू कंट्रोल ऑल द टास्क, ठीक है। जैसे ब्रेन जो है हमारा सारा काम परफॉर्म करता है, वैसे ही सीपीयू जो ही सिमिलर काइंड ऑफ सीपीयू है, ठीक है, सारा कैलकुलेट करता है। जैसे ब्रेन में हम लोग 2+2 क्या होता है, 4 होते हैं, वो भी वही चीज़ परफॉर्म करेगा, तो उसको मशीनरी लैंग्वेज में हम लोगों ने सेट किया हुआ है, बनाया हुआ है। मोरोवर द सीपीयू कंडक्ट ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। नाउ द सीपीयू कंपेरिजेज ऑफ टू यूनिट मेनली एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, जो कि हम लोग ऊपर में देखे हैं कि सीपीयू में क्या होता है, हमारा दो होता है मेन चीज़, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं बोथ दिस यूनिट वर्क एज सिंक्रोनस, द सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड होल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट पर्टिकुलर टास्क आर असाइंड टू बोथ यूनिट, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, जो कि मैंने उस पर मैं छोटा सा डेफिनेशन बताया था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है। द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इज मोड ऑफ टू टर्म्स, अर्थमेटिक लॉजिकल, देयर आर टू प्राइमरी फंक्शन दैट दिस यूनिट परफॉर्म। कौन सा है भाई, जो परफॉर्म करता है, डेटा इज इंसर्टेड थ्रू द इनपुट यूनिट, ठीक है, डेटा को इंसर्ट करता है इनपुट यूनिट में। द प्राइमरी मेमोरी परफॉर्म द बेसिक arithmetical operation on it like addition, subtraction, multiplication, division. It performs all sorts of calculation required data that send back data to the storage, ठीक है। तो क्या करता है कि सारा परफॉर्म करवाता है, जो कि कैलकुलेशन होता है, उसके बाद क्या करता है, बैक कर देता है डेटा को, कहाँ पुश कहाँ करता है, मेमोरी में, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर स्टोर होता है। द यूनिट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और इक्वल। अगर तुम लोगों को इस पर नहीं अगर कुछ पता है एंड और इक्वल, तो ये हम लोग को बहुत फेवरेट चीज़ होता है, जो कि लैंग्वेज में यूज होता है। मैं सब पढ़ाऊँगा इसको, बहुत मज़े से पढ़ाऊँगा इसको, टेंशन नहीं लेने का। टू लेस देन
etc. In addition, this is conduct merging, sorting and selection of the given addition. And इसको ये साइन होता है, ठीक है। और का ये साइन होता है जो कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इक्वल, इक्वल का ये साइज होता है, ठीक है। ठीक है, लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बहुत सारे होते हैं। तो ये एग्जांपल में लिख लेना है यार, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। बहुत हेल्प करेंगे इसको। ये कंट्रोल यूनिट के बारे में भी थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है हम लोगों को, पेज भरना है, और भी लॉजिकल तरीके से भरना है। ये नहीं कुछ भी लिख के आए 10 बार क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिए। द कंट्रोल यूनिट एट द नेम सजेस्ट, मैं अंडरलाइन क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हो कितना गंदा हो जा रहा है नोट्स को, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। द कंट्रोल यूनिट द सेम सजेस्ट, नेम सजेस्ट कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटी, टास्क एंड ऑपरेशन, ऑल दीज परफॉर्म इनसाइड द कंप्यूटर, सब कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होता है। द मेमोरी सेंट इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट, देखो यहाँ पर पढ़ो, द मेमोरी यूनिट सेंड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मेमोरी क्या सेंड करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाकर सेंड करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा। द कंट्रोल यूनिट इन द टर्म convert those instruction, after that those instruction are converted to control signal, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। दोज कंट्रोल सिग्नल हेल्प प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूलिंग एक्टिविटीज, thus the control unit coordinate the task inside the computer synchronous in input output device, पढ़ लिया होगा आपने। तो ठीक है, मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। मेमोरी का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अब एक एक टाइप में लाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो कितने देर का हो गया, ये 16 मिनट का हो गया, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा, 20 मिनट से ज़्यादा मैं इसको जाने नहीं दूंगा। All data that has been processed is stored in memory unit. द मेमोरी यूनिट एक्ट एज अ हब, क्या होता है, हब होता है जहाँ पर कलेक्शन होता है, ठीक है। हब मतलब कलेक्शन, ऑल द डेटा इट ट्रांसमिट इट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेन एवर नेसेसरी। द मेमोरी यूनिट वर्क इन synchronous, okay, with the CPU. This help faster accessing process of the data, making task easier and quicker, ठीक है। तो हमारा जो रैम होता है वो फास्टेस्ट होता है, याद रखना। इसके बारे में लिखते जाना, नोट पॉइंट बनाते जाना। अब नहीं है, बस यही थोड़ा सा है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हाँ, थोड़ा सा ही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दिस टाइप्स ऑफ these types of computer store vast amount of data, therefore it is only used to store recent data stored in the temporary primary memory। में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा रैम होता है, रैम इसमें क्या होता है, टेम्पोरली डेटा स्टोर होता है, कि जो कि वोलेटाइल होता है, ठीक है। वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल नेचर मतलब कि पावर ऑफ होने पर जो कि हमारा डेटा है जो उड़ जाता है। गेट इरेज्ड टेम्प्रोरी इट कैन, यार यहाँ पर कैसे होगा, लेट मी चेक, यार बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है यार, यार ये देख रहे हो, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ। It is only used to store data. The data stored in temporary, it can get erased once the power is switched off. Therefore, it's also called a temporary memory of the brain. मेमोरी और मेन मेमोरी, ओके। क्या होता है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज डायरेक्टली accessible by CPU. It is used for reading and writing purpose for data be processed. It has the fast transmitter RAM। आप इसको पढ़ सकते हो। रैम जो होता है फास्टेस्ट मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है जो कि हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।